अस्सलाम वालेकुम। भाई आज हम देखेंगे कि हम अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर ऑक्सबॉक्स को कैसे इंस्टॉल करेंगे और उससे मैसम से कैसे लिंक करवाएंगे। तो सबसे पहले ऑक्सबॉक्स बेसिकली होता क्या है। ऑक्सबॉक्स जो है वो एक किस्म का एमुलेटर है और एमुलेटर जो होता है वो हमारे पास इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम अपना कोड वगैरह लिखते हैं। तो अब इसे इंस्टॉल कैसे करें। तो मैंने ड्राइव के ऊपर लिंक अपलोड कर दी है। आप यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपके पास ऐसी फाइल आ जाएगी, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट कर लिया उसके बाद ये फोल्डर बनकर आ गया। अब ये जो फाइल है ये 3 to 4 MB की फ़ाइल है, बिल्कुल ही लाइट वेट में है। आप इसे इंस्टॉल कर लें सबसे पहले तो। नेक्स्ट 4 MB की है। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये जो इम्पोर्टेंट वाला फ़ोल्डर है ये हमारा काम का है। इसे हमें ऐसी लोकेशन पे रखना है। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें काम की हैं, एक एडिट, मैसम और ये लिंक। हमें इससे कनेक्ट करवाना है डॉसबॉक्स से। तो हम सबसे पहले इसको एक पाथ पे रख लेंगे। पाथ हम इसे बेहतर तो ये रहेगा हम इसे सी ड्राइव के अंदर रख लें। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम सी ड्राइव में चले जाते हैं और इसे यहाँ पे बाहरी बाहर पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गई, सही है। अब हमारा काम है इसको लिंक करवाना डॉसबॉक्स से। तो हम अपना डॉसबॉक्स ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास डॉसबॉक्स का इन्वायरमेंट खुल चुका है और इस पर ये एक बिल्ट इन ड्राइव आ रही है जिसका नाम है Z। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारा जो इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है IMP वाला, जिसके अंदर हमारे पास मैसम, एडिट और लिंक रखा हुआ है, वहाँ जाने के लिए उसे लिंक करवाने के लिए हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा डॉसबॉक्स का उस इम्पोर्टेंट वाले फ़ोल्डर से। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है माउंट के बाद हम कोई भी नाम दे देंगे जिससे हम डॉसबॉक्स के अंदर उससे कॉल करवाएंगे उस नाम से। तो मैं यहाँ पे C दे देता हूँ। C के बाद हमें वो पाथ देना पड़ेगा जहाँ पे हमारी इम्पोर्टेंट वाली फ़ाइल रखी हुई है। तो पाथ था हमारे पास, हमने C ड्राइव के अंदर रखा था ये वाला पाथ C और उसके बाद ये फाइल का नाम IMP। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ या इसमें डायरेक्ट लिख लेता हूँ। स्पेस देके C:/ और फाइल का नाम, तो यहाँ पे एंटर करूँगा। ये मेरी जो फाइल है वो कनेक्ट हो गई है, माउंटेड हो गई है C से। अब मैं C ड्राइव के अंदर चला जाता हूँ अपनी C:। अब ये जो C है ये वो ड्राइव है जिससे हमारा IMP वाला फ़ोल्डर कनेक्ट हुआ है। अब हम एक फ़ाइल बनाते हैं। फ़ाइल बनाने का कमांड है एडिट और यहाँ पे कोई भी फाइल का नेम मैं टेस्ट दे देता हूँ और उसकी एक्सटेंशन असेंबली की .asm। अब अगर इस नाम से कोई भी फ़ाइल नहीं बनी हुई होगी तो बन जाएगी, अगर बनी हुई होगी तो वो ओपन हो जाएगी। तो मैं एंटर करता हूँ, ये हमारी फ़ाइल बन चुकी है। अब हम इसमें एक सिंगल कैरेक्टर का प्रोग्राम बना के देख लेते हैं ये वर्क कर भी रहा है या नहीं। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास पे डायरेक्टिव्स आ जाती हैं .model। उसके बाद हमारे पास मेन प्रोसीजर्स आ जाते हैं और इसको फिर एंड कर देते हैं। इसके बाद फंक्शन को एंड कर देते हैं। बाकी जो भी हमारा सिंगल कैरेक्टर का कोड होगा वो हम मेन प्रोसीजर के अंदर लिखेंगे। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं, मुझे अपना नेम का फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो मैं DL के अंदर H को भेज दूंगा। उसके बाद इसको प्रिंट भी करना है तो मैं H के पास आउटपुट का फंक्शन 2 भेज दूंगा और फिर मैंने इंटरप्ट को कॉल करवा दिया। ये हो गया। उसके बाद फिर इस रजिस्टर से बाहर आना है मैंने, तो मूव H और की कमांड है /H। ये में से बाहर आ गया और फिर इंटरप्ट कॉल करवा दिया।
ये हमारा कोड रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेव कर देंगे। इसको सेव किया, उसके बाद इसको एग्ज़िट कर दिया। ये एग्ज़िट हो गया। अब ये जो हमारी फ़ाइल थी ये एसएम फाइल थी, अब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कमांड रन करेंगे msm, फाइल का नेम जो भी हमारी फाइल का नाम था, हमारे केस में टेस्ट था, test.asm, एंटर करा, एंटर एंटर एंटर। ये हमारी फ़ाइल कन्वर्ट हो गई ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर सक्सेसफुली। 0 वार्निंग एरर, 0 सर्वर एरर्स। अब ये भी हमारी ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कमांड आता है लिंक का, लिंक फाइल का नेम टेस्ट। अब जो हमने फाइल को कन्वर्ट किया है ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर, तो .obj आ जाएगा, obj और इसके .obj और इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाया और इंटर किया। ये हमारी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो इसे रन करके देखेंगे तो test.exe और ये रन हो चुका है। ये h इसने प्रिंट कर दिया, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है।